ये खा लिया तो हमारे विश्राम मिल गया, बड़ी शांति में, ये देख लिया नहीं। बाह्य सौंदर्य नहीं, बाह्य विश्राम नहीं, और बाह्य प्रकाश नहीं। किसी के चमत्कार को देखकर कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये जीवन में रहा है, ये चुट्ट पुट्ट वाले चमत्कारों में कभी प्रभावित नहीं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की कुछ दिन की गायत्री अनुष्ठान की साधना में करके तो देखो, ऐसे सामने जैसे टार्च मारो तो असलियत दिखाई देगी। तुम्हें भ्रम नहीं पैदा होगा कि रस्सी है कि सांप, सीधे ऐसे है। गायत्री मां का अनुष्ठान कोई साधारण नहीं। वेद माता, देव माता, समस्त ज्ञान प्रकाशित करने वाली गायत्री जी, वहां से लेकर इस यात्रा तक, जब तक आंतरिक स्थिति को प्राप्त महापुरुष नहीं, तब तक पास नहीं बैठना, दूर। बस एक क्षण में खड़े हुए, देखा, भागे भागे, भागते भागते अब पायो परम विश्राम, वृंदावन। प्रकाश, बाहरी चमत्कार नहीं, बाहरी बातें नहीं, बाहरी बकवास नहीं, आंतरिक चमत्कार। काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर, मोह पर, मद पर, मत्सर पर, और सबसे बड़ा चमत्कार जीवत्व का नाश होकर स्वरूप बोध, स्वरूप भाव। ये बात, बीच में टिकना नहीं। कहीं भी अणिमादिक सिद्धियां क्या क्या वैभव प्रकाशित होते हैं। ये सर्वाश्चर्यमयी बात है, ये स्थिति आना, और सब सहज में आ जाती है। ये मार्ग जो है आंतरिक प्रकाश का है। हमें प्रियालाल देख लें, ये सब बहुत छोटी छोटी सिद्धियां, बहुत छोटे छोटे ये कुछ दिनों में आ जाने वाले हैं। आप इनको कोई महत्वशाली मत समझिए। दूसरे के मन की बात जान ली, दूसरे की दूर की बात सुन ली, देख लिया, ये वो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहां जो आदेश किया जा रहा है, प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी भी बाहरी, अरे भैया ये प्रकृति है, इसके किसी छोटे से एक कोने पर आप तपस्या के द्वारा अधिकार कर सकते हो। इस पर केवल परमात्मा का अधिकार है। बदल दो दिन को रात में, रात को दिन में, ना होने दो रात। ऐसा है आज तक कोई हुआ है महात्मा, कोई सिद्ध? भैया अब तो रात्रि नहीं होगी, रात्रि नहीं होगी, वो सिद्ध हो गए ना, उन्होंने रोक दिया। प्रकृति पर केवल परमात्मा का प्रभाव। छोटी मोटी बात, घंटा आध घंटा जल को रोक करके बैठ जाओ, थोड़ा वायु ना लो, मिट्टी में समाधि ले लो, ये तो छोटी मोटी बातें। ऐसे हजारों जीव हैं बिना योग के ऐसे ही पड़े रहते हैं। मेढक है ना, कोई योगी नहीं है, बरसात में बाहर निकलता, नीचे मिट्टी में पत्थर के नीचे दबा रहता है, कई महीने तक आनंद पूर्वक बिना कुछ खाए पिए मस्त रहता है। 90 दिन तक बिना कुछ खाए पिए एक साधारण सांप रह सकता है। अगर उसने एक चूहा पा लिया, वो आराम से बिल में चला गया, 90 दिन ना निकले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने ऐसे जीव जंतु हैं, इनका कोई महत्व नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भूख, प्यास, आवागमन, इनको मिटा के भगवदानंद में डूब गया। ये चमत्कार। 3 बातें, बाहरी सौंदर्य पे कभी लुभायमान नहीं होना, बाहरी किसी विषयों पर कभी विश्राम नहीं, और बाहरी किसी चमत्कार से प्रभावित नहीं, कभी नहीं। सच्चाई से चलो, किसी का कोई चमत्कार आपके ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं सकता। पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी के पास शिकायत है कि एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो संतों को बहुत परेशान करता है। क्या करता है? बोले किसी के वस्त्र खोल देगा, किसी के कमंडल तोड़ देगा, किसी को गिरा देगा, ऐसे मतलब वो जहां बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा हो जाता है। बोले एक बार चलना पड़ेगा उसके पास, कोई हमारे साथ मत आना, नहीं तो उपहास होगा, क्योंकि अन्य का करेगा, अब हम स्वयं जाएंगे। गए तो उसका सुना था नारायण, खत्म। फिर मंत्र, फिर कई बार प्रयास किया, बोले नारायण कर लिया ना प्रयास, अब हम केवल नारायण एक सांस में जोर से बोलेंगे, और तेरी जो दुर्गति होगी तुझे पता है। तो बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले कहते तो ऐसा ही है। तो साष्टांग दंडवत हो गया।
महाराज सर के बल उल्टा खड़े होके करपात्री जी उसका दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर देते थे। 5 मिनट खड़े होना कठिन हो जाएगा ना, ऐसे महात्मा जीवन मिला है भगवत साक्षात्कार के लिए। ये छोटे मोटे तंत्र मंत्र, कोई जैसे कहते हैं ना कोई चक्कर चला दिया हमारे ऊपर, कोई चक्कर है, अरे संसार चक्र से मुक्त होने के लिए अवसर मिला है, कौन चक्कर चला सकता है? भूत प्रेत पिशाच मंत्र तंत्र कुछ भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। महारानी जी के शरणागत हो, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, इस स्मशान में पड़े रहते थे घाट के किनारे, कहीं कुछ नहीं कोई नहीं। अगर सर दर्द करना है तो सर दर्द करेगा, चाहे महल में हो चाहे जंगल में हो। अगर तुम्हारे प्रारब्ध भोग में कांटा लगना है तो अच्छी जगह में सुई चुभ जाएगी, अगर कांटा नहीं लगना तो कांटों में घूमने पर भी कांटा नहीं लगा। सत्य बात को समझो, इस त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारा कर्म ना हो और वो तुम्हें दंड दे सके, ऐसा पैदा नहीं हुआ। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए यहां तीसरी बात पर जोर दे रहे हैं, कभी भी कहीं भी किसी के भी चमत्कार पर प्रभावित होने की जरूरत। चमत्कार काम क्रोध मद मान लोभ मोह क्षोभ इनका नाश करके भगवत साक्षात्कार करना आज बड़ा विचित्र खेल है। जब सुखदेव जी के लिए व्यास देव जी हा पुत्र तो हर वृक्ष से निकलने लगा सुको हम सुको हम सुको हम। ये सत्य वस्तु का 3 चीजों में सावधान, बाहर का सौंदर्य, बाहर किसी विषय भोग पद प्रतिष्ठा में विश्राम, बाहर किसी प्रकाश चमत्कार का आकर्षण, बिल्कुल नहीं। सत्य मार्ग पे चलो, सत्य मार्ग ढक रहा है। जो धर्म शास्त्र युक्त मार्ग है आज ढक रहा है। आज पाखंड और दंभ ने सत्य मार्ग के ऊपर आवरण डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी 4,32,000 में केवल 5,000 वर्ष हुए हैं। अभी थोड़ा 32,000 क्रॉस करने दीजिए, फिर मार्ग ही नहीं दिखाई देगा कि सत्य मार्ग है क्या। अभी मार्ग है तो अभी चल लीजिए।